नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक के जिन्होंने ये सीरीज़ देखी होगी उनको इस सीरीज़ से कुछ बेनिफिट्स मिले होंगे या कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए अब सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एक जो नया ट्रेडर होता है और एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, नया ट्रेडर क्या करता है और एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या नहीं करता है। देखिए, जैसे ही आप एक नए ट्रेडर बनते हैं या आप नए ट्रेडर होते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर एक इच्छा होती है कि मुझे एक अच्छा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिल जाए, एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए एंड मुझे ऐसा एक पॉइंट मिल जाए या मुझे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मिल जाए जिससे कि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, क्योंकि आपका पहला एम ही है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। इसी मारे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि कैसे आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करना है कि जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में ज़िंदगी भर आप पैसा कमा सकें। आपको कुछ मोमेंट्स के लिए पैसा नहीं कमाना है। कहने का मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे नए ट्रेडर्स क्या होते हैं, एक स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं या एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के पीछे भागते हैं या किसी एल्गो ट्रेड्स के पीछे भागते हैं। कंटिन्यूसली मार्केट चेंज हो रही है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, हर वक्त एक इंडिविजुअल मार्केट में ज्वाइन कर रहा है, उसकी एक साइकोलॉजी आ रही है मार्केट में और उसके हिसाब से मार्केट कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। जब मार्केट कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, लोग उसमें नए आ रहे हैं, कुछ पुराने जा रहे हैं, तो आपका जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है या आप जो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं जिससे कि आप कंटिन्यूसली कमा सकें, वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो इस मारे एज अ ट्रेडर, न्यू ट्रेडर, मेरा ये मानना है कि आप किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के पीछे मत भागें। पहले अपने आप को एज अ ट्रेडर, एज अ साइकोलॉजिकली डेवलप करें। एज अ साइकोलॉजी आप समझें कि एज अ ट्रेडर आपको क्या इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, या मैं कहूँगा मैं अपनी बात कर रहा हूँ अगर करूँ, कि मैं बिज़नेस मैगज़ीन्स नहीं रीड करता हूँ और नए आइडियाज़ के लिए मैं कोई न्यूज़ चैनल या बिज़नेस चैनल नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अब ये रियलाइज़ किया है कि ये जो न्यूज़ लेटर्स होते हैं, जो ये बिज़नेस न्यूज़ होते हैं, ये सब आपको एक आइडिया दे रहे होते हैं टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। वो आपको एक ऐसा आइडिया देते हैं जिसमें आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की और आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मतलब वो आपको एक फनल के थ्रू एक गाइड कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। एंड इसी बात में या इसी आइडिया को जब वो देते हैं तो दो चीज़ें मैंने देखा है, ये चैनल्स, बिजनेस चैनल्स या न्यूज़ लेटर्स, ये सब आपको दो चीज़ें और देती हैं। एक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये अपॉर्चुनिटी तुमको पता चल रही है, पहली बार पता चल रही है, अगर नहीं किया तो और लोगों को पता चल जाएगी और फिर आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आप अर्ली बर्ड नहीं बन पाएंगे इस स्ट्रैटेजी, इस आइडिया में। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, वो आपको एक एडवांटेज बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इससे आपको एक बेनिफिशियल एडवांटेज मिल सकता है। क्लियर? बिजनेस मैगजीन्स मेक यू एन एजुकेटेड फूल। सिंपल सी बात यह है, क्योंकि आपको एक इल्यूजन होता है कि आपको कुछ ऐसा पता चला है जो दुनिया को नहीं पता है, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग इन दोज टर्म्स कि ये पता चला है, तो इस पता चलने का, चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो या इंटेलेक्चुअल कोई बात हो या एक अच्छा आइडिया हो, इसका अब आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बिजनेस मैगजीन्स, न्यूज़ चैनल्स, बिजनेस चैनल्स इसी तरीके से डिज़ाइंड होते हैं। आई वॉन्ट मतलब मेरा ये मानना है कि एवरी इन्वेस्टर और ट्रेडर, उसको अपने डेटा पे मास्टरी होनी चाहिए। वो डेटा आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया में है, एनएससी की वेबसाइट से आप डेटा उठाइए, ऑप्शन डेटा उठाइए, डिलीवरी डेटा उठाइए, कॉर्पोरेट एक्शंस उठाइए, कौन किससे मिल रहा है ये डेटा उठाइए, किस फंड ने किस में पोजीशन ली, कितनी पोजीशन ली, ये सब डेटा। तो डेटा से आप जो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म होती है और वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी रादर देन गेटिंग एन आइडिया फ्रॉम सम मैगजीन, फ्रॉम बिजनेस चैनल या किसी और मोड से आपको अगर आइडिया मिल रहा है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, देयर आर टू causes when you read a business. There are only two
रीजंस यू रीड अ बिजनेस मैगजीन या बिजनेस आप चैनल देखते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपको कुछ नहीं पता है। तो जब भी आपको बिज़नेस मैगजीन्स या न्यूज़लेटर्स या बिज़नेस चैनल्स आपको कुछ बताते हैं और आपको वो आइडिया नहीं पता होता या वो आपको बात नहीं पता होती है, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं इस नई इन्फॉर्मेशन से। यू फील प्राउड ऑफ एक्वायरिंग ऑफ दिस न्यू नॉलेज एंड आप उसको और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि फॉर एग्जांपल आपको पहले से नॉलेज है। जब पहले से नॉलेज होती है तो फिर एक साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ चलता है। होता क्या है, अगर आपका एक आइडिया है कि ये स्टॉक बाय करना चाहिए और उस बिजनेस चैनल, बिजनेस मैगजीन, न्यूज़लेटर ने कहा नहीं, बेच देना चाहिए, तो आप वेट करते हैं या आप दोनों चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, आप अपने आप को वेटेज थोड़ा ज़्यादा देते हैं। आप उस आइडिया को नहीं छोड़ पाते हैं कि जो आपने पहले से बाय कंसीव कर रखा है कि बॉस हमें तो बाय करना है। क्लियर? अगर वो आइडिया आपका जो आपने बाय करने का आइडिया बनाया है और बिजनेस मैगजीन जो आइडिया दे रहे हैं, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो आप बहुत खुश होते हैं एंड यू गो फर्दर विद द बाइंग। और अगर वो बिज़नेस आइडिया जो आपका है और जो बिज़नेस चैनल्स या बिज़नेस मैगजीन दे रहे हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, सो बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप बिज़नेस चैनल को इग्नोर करते हुए आप उस ट्रेड में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यू हैव फर्दर मोर इन्फॉर्म। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है और ये इम्पार्ट भी इसी तरीके से, ये जो आपको नॉलेज दी जा रही होती है इसी तरीके से दी जा रही है। बट इन दोनों सिनेरियो में, चाहे आपके पास नॉलेज हो या नॉलेज ना हो, जब आप बिज़नेस चैनल्स, न्यूज़ लेटर्स, इन सब को पढ़ते हैं और समझने लग जाते हैं जस्ट फॉर द आइडियाज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटा। आप इनसे डेटा भी लेंगे, अगर डेटा ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर डेटा नहीं, आप आइडिया ले रहे हैं, तो फिर एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि फिर आप इनके एक एटमॉस्फेयर में फंस गए हैं। आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आपका कोई इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं होता है, एंड इन्होंने जो सिस्टम, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है, उस एटमॉस्फेयर में आप फंस गए हैं। फ्यू टाइम्स आप इनके साथ रहेंगे और फ्यू टाइम्स आप इनके साथ नहीं रहेंगे, बट आप रहेंगे इसी एटमॉस्फेयर में। एडवाइजरी, न्यूज़लेटर्स, बिजनेस चैनल, ऑल इन सब का सिर्फ एक ही ये प्लान होता है। इनका प्लान क्या होता है, टू अट्रैक्ट मोर पीपल एंड फॉर्म द फोर्स, दैट्स ऑल। आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे ये क्राउड, ये फोर्स इम्पॉर्टेंट होता है और इससे कैसे टैकल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में क्या है, एक क्राउड है और ये क्राउड बहुत पावरफुल भी हो सकता है। सो जो ये बिज़नेस लेटर्स, मैगजीन्स, बिज़नेस चैनल्स क्या हैं, ये क्या, इनका सिर्फ एक ही फंडा है कि ज़्यादा लोग मुझसे अट्रैक्ट हों, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे तो एक बहुत बड़ी फोर्स बनेगी और उस फोर्स को ये लोग ड्राइव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप बिज़नेस चैनल्स या न्यूज़लेटर्स में देखेंगे, ये लोग सिर्फ एक चीज़ पे बात करते हैं, जैसे कि अगर इनकी आप स्ट्रैटेजी समझें कि 5 बातें कहो, 10 बातें कहो, खूब सारे प्रेडिक्शंस करो और उसमें जो प्रेडिक्शन सही निकल जाए उसको बार बार प्रमोट करो। आप देखेंगे किसी बिज़नेस चैनल में किसी ने आके कुछ कहा, फिर वो चीज़ हो गई, तो वो बिज़नेस चैनल बार बार दिखाएगा कि देखिए आपने 2 हफ्ते पहले ये बात कही थी, सच हो गई, देखिए आपने 2 हफ्ते, उसने उस वक्त उस एनालिस्ट ने या उस बंदे ने 5-6 बातें और भी कही होंगी जो मे बी को सही हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ सही हो जाती है, आप 15 प्रेडिक्शंस कहिए, जो सही हो गई बस उसको प्रमोट करो। इस तरीके से ये बिज़नेस चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं। तो तभी मेरा ये मानना है बिज़नेस चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स या आपका जो भी ये है न्यूज़ लेटर्स और ये सब, इनको अवॉइड करना चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी, अपना पॉइंट इस पे निर्भर होता है कि कितना डेटा आप ले सकते हैं। डेटा इज़ अबाउट, फिर से वही मैं कहूँगा कि कलेक्ट करिए जो NSE की वेबसाइट से मिलता है या कहीं से, ओपन इंटरेस्ट कितना है, ऑप्शन डेटा क्या है, कितनी डिलीवरी जा रही है, ये सब डेटा आपको, क्योंकि ये डेटा रियल मनी से बना है। रियल मनी का कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने ऑप्शन ख़रीदा या बेचा है तो उसका रियल पैसा लगा है, वो रियली इन्वॉल्व है इस पैसे में। सो वो मार्केट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा रादर देन कोई एक आइडिया जो
जिसका पैसा भी कौन ना लगा हो। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि आप बिजनेस चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़लेटर्स को आइडियाज़ के लिए मत जाइए, आप वहाँ डेटा के लिए जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा इससे मिला है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बंदा इससे मिला है तो आपको ये ख़रीदना चाहिए, इस आइडिया के लिए मत जाइए। आप सिर्फ डेटा के लिए जाइए, चाहे वो न्यूज़ का डेटा हो, चाहे वो ऑप्शंस का डेटा हो, चाहे वो डिलीवरी का डेटा हो, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो, कोई डेटा हो, कोई न्यूज़ हो, इस चीज़ को कलेक्ट करने के लिए आप बिजनेस चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स पे जाएं, बट उनसे आइडिया लेने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो चीज़ आपको अपने एटमॉस्फेयर में शामिल कर लेगी और फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग एक बात काम करना होता है। कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्राउड, आप जब क्राउड का एक पार्ट बन जाते हैं तो कैसे आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग चली जाती है। तो फर्दर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्राउड वर्क करता है। थैंक यू।